हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। उम्मीद करती हूँ अच्छी होंगे और अपना बहुत ज़्यादा वाला ध्यान रखिए। मैं भी अच्छी हूँ। किचन जो है एकदम क्लीन हो चुका है, बस चीज़ें आपको दिख रही होंगी तो वो चीज़ें वॉश करके रखी हुई हैं, क्योंकि मेरे यहाँ होगा नवमी पूजा और ये मैं पहली बार करूँगी। ना मैंने अपनी दादी को देखा, ना मैंने अपनी मम्मी को देखा, क्योंकि दादी गाँव में करती हैं और मम्मी जो है यहाँ पे रहती थी गोरखपुर में, तो वहाँ पे बस कढ़ाई चढ़ा देती थी, हलवा पूड़ी उड़ी। पिछली बार मम्मी ने यहाँ पे किया था, आप लोगों ने देखा ही था। तो वो उसी टाइम मतलब 3 बहुएं हैं, तीनों लोग को उन्होंने दे दिया था कि अब तुम लोग को अपना अपना करना है। तो मैं तो बहुत डर रही हूँ। अब तो माता जी से मैंने बोल दिया, माता जी कोई भी गलती हो मुझे माफ़ कीजिए। मैं इतनी वो नहीं हूँ। फर्स्ट टाइम वही देखा था मैंने जब मम्मी ने यहाँ पे किया था, तो मैंने भगवान जी से माफ़ी मांग लिया कि माता जी मुझे माफ़ कर दीजिएगा, कोई भी गलती होगा। अब जितना जो मुझे समझ में आ रहा है कर रही हूँ। हालांकि मम्मी ने बताया है क्या क्या करना है, किचन से बाहर ही रहो, किचन में किसी का भी एंट्री नहीं है, क्योंकि किचन क्लीन हो चुका है। सिर्फ पूजा वाला सामान अभी आके कुछ सब्जी वब्जी रखा गया है और बाकी का हम लोग जा रहे हैं लेने। अभी साड़ी वाड़ी भी लेनी है। तो अब समझ नहीं आ रहा, इतनी बड़ी पूजा और मैं कर रही हूँ। यकीन नहीं हो रहा। हाँ मम्मी मतलब सासू माँ कह रहे हैं। मम्मी मतलब सासू माँ, बता दो। डिटेल में बताओगी तब तो पता चलेगा ना। हाँ सही बात है। मम्मी मतलब दो मम्मी है ना, तो सासू मम्मी जो है पिछली बार यहाँ पे की थी, तो उन्होंने ये बताया है कि कैसे कैसे करना है, ये लिख करके लेके आए हैं। तो यहाँ पे हम करेंगे और भाभी लोग वहाँ पे करेंगी, क्योंकि देखिए ये भी हमारा अपना पर्सनल घर है, तो यहाँ पे भी होना जरूरी है, क्योंकि पहली बार यहाँ पे हो चुका है। ये बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा है, रात भर पूरा जगना रहता है और रात में ही खाना बनेगा। और कल मतलब सुबह में चाहे रात में खाना नहीं बनेगा, वही खाना खाया जाता है, जिसको यहाँ पे बसियौरा बोलते हैं, है ना। तो मैंने ये सब चीज़ें पिछले साल पहली बार देखा था और पहली बार मैं खुद से अकेले यहाँ पे करूँगी। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, देखिए मैं कैसे कैसे क्या करती हूँ। 12 बजे के बाद नहा करके उसके बाद फिर किचन के कामों में लगूंगी, जैसे सब्जी वब्जी कट करना। कुछ सब्जी आ गई हैं और अब किचन में कोई भी नहीं जा रहा सिवाय मेरे। मैं भी जा रही हूँ तो हाथ मतलब पैर वैर वॉश करके जा रही हूँ। खाना वाशु का बाहर रख दिया है मैंने, और हम स्वीट पोटैटो जो है वो मैंने बॉईल कर दिया था, तो वो भी बाहर ही रख दिया है। पानी बाहर रख दिया कि किसी को भी किचन में ना आ जाना हो। और वाशु खाने के बाद अगर बर्तन रखना किचन में बिल्कुल भी मत रखना, यहीं पे रखना। मैं आकर के बाहर रख दूँगी, ठीक है। किचन में नहीं जाना है। ये लाइट जब तक नहीं ऑन होता है अच्छा नहीं लगता मुझे। पीछे क्या रखा हुआ है? कहाँ रखा हुआ है? ओके। अच्छा वो भगवान जी का है, तो इसलिए वहीं पे रख देती हूँ मैं। तो चलिए चलते हैं मार्केट, और बाकी सारी बहुत सारी चीज़ें लेनी है। भूख भी लग गई है बहुत तेज, पेट में दर्द हो रहा है, फास्ट है ना, तो पेट में दर्द तो हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। माता जी शक्ति देंगे, शक्ति दे माँ, शक्ति दे, शक्ति दे माँ, शक्ति दे माँ। भूख लगी है, पेट में दर्द हो रहा है दोस्तों। चलिए अब तो कल आप लोग देखेंगे वीडियो, तब तक तो मैं खा ही चुकी रहूँगी। चले नहीं तो बंद हो जाएगा शॉप। टाइम क्या हो रहा है? सामान का लिस्ट जो है वो बन चुका है। चलिए चलो। अच्छा दादी बैठी हुई है क्या यहाँ पे? हम आ गए साड़ी की शॉप पे और शॉप बंद हो रही थी। मैंने बोला कि और मैंने शॉप इसको खुलवा दिया। देखिए ना उसका डिजाइन है कि डिजाइन ये आएगी। हमने ले लिया है दोस्तों, अब चलते हैं दूसरे जगह। ये देखो कहाँ है। सब ले लिए? बोला तुम बैठ पाओगे? जगह हुआ था तो मैंने कहा कि चलो कुछ काम ही कर दो, शूट कर लो। मैं सब्जी कट करने जा रही हूँ, नहा चुकी हूँ। टाइम देख लीजिए आप लोग क्या हो रहा है। एक सेकंड में दिखा देती हूँ। टाइम हो रहा है 12:41 गाइस, अभी टाइम हो रहा है 12:41 और मम्मा ने काम स्टार्ट कर दिया। चलिए फिर ठीक है, फिर आप सब्जी कट कर लीजिए, फिर हम लोग दिखाएंगे। पूजा तो किसी तरीके से मैंने कर लिया, ये सब जो भी चीज़ें करनी थी वो हो गई थी, लेकिन लास्ट में मैं बताऊंगी आप लोगों से कि क्या सही हो पाया क्या नहीं हो पाया। तो यहाँ पे आटा मैंने छान लिया था और अलग से आटा और चावल लेकर के आई थी, क्योंकि जो डेली बनता है वो नहीं बनेगा, एकदम फ्रेश होना चाहिए। और मैंने यहाँ पे गुलगुला बनाने के लिए आटा, चीनी और उसमें थोड़ा सा नारियल जो होता है ना उसको कट करके ऐड कर दिया है और आटा भी गूँथ लिया है। अब इसका नाम मुझे नहीं याद आ रहा क्या बोलते हैं। चावल भिगो के मैंने रखा था और उसमें हल्दी मिक्स करके उसको पीस लिया है, और कलश में पानी भर के आम का जो हमारे यहाँ पल्लो बोलते हैं, यहाँ पे टल्लो बोलते हैं। मुझे इतनी हंसी आई ना, और हमारे यहाँ का पल्लो सुन के लोग हंस रहे थे और यहाँ पे टल्लो। मैंने कहा टल्लो क्या होता है? आप लोग क्या क्या बोलते हैं बताइएगा। तो 9 पत्तियाँ रहे उसमें, फिर पानी भर के कलश पे ये रखना है पत्ता आम का और उसके ऊपर दिया रख देना है।
और जो मैंने बनाया था चावल वाला और हल्दी वाला, वो मैंने सर्कल सर्कल 2 बना दिया है। थोड़ा पानी ज़्यादा हो गया था और हल्दी भी कम हो गया था। पहली बार कर रही हूँ ना, अभी अकेले कर रही थी तो मिस्टेक तो मेरे से हुई ही हुई, लेकिन कहते हैं ना मन चंगा तो कटौती में गंगा। मैं बस इस पे बिलीव करती हूँ कि माता जी दिल से करो ना और उसमें कुछ गलती भी हो जाए तो माफ़ कर देती हैं। मैं सीरियसली ऐसा ही सोचती हूँ। मुझे कमेंट में भी 1-2 चीज़ें लोगों ने मैसेज किया तो मैंने कहा देखिए आपका मन साफ़ है तो भगवान सब माफ़ करते हैं, ठीक है, बस मन साफ़ रहना चाहिए। तो दीवार जो है वहाँ पे हाथ का छाप दिया जाता है और उसमें भी सिंदूर उंदूर लगाया जाता है। कलश पे भी मैंने बना दिया है, उस पर भी सिंदूर लगा दिया है। साड़ी और श्रृंगार का सामान जो है वो भी यहाँ पे रख दिया है। और दूसरे सर्कल में ना छोटा छोटा वो मिट्टी का होता है 9, वो भी काउंट करके उसको रखना रहता है। उस पर भी टीका का लगा दिया जाता है। उसके बाद फिर दिया जला देते हैं। अगरबत्ती ये सब दिखा देते हैं, माला पहना देते हैं। फिर माता जी का जो लॉकेट है जिसमें माता जी हैं वो पहना दिया जाता है। पूजा हो गया माता जी का यहाँ पे। अब जा रही हूँ बनाने। इसमें थोड़ा सा इलायची भी डाल दो फ्लेवर के लिए, अच्छा आएगा। इस तरीके से गुलगुला बनाओ तो बहुत अच्छा बनता है। ये बर्तन भी घूम जा रहा है। मैं आप लोगों के साथ बात भी कर रही हूँ और अपना काम भी कर रही हूँ। अब जा रही हूँ सबसे पहले हलवा बनाने। मेरे चैनल पे तो पिछले साल की भी वीडियो थी तो उस पर देखा था मैंने कि मम्मी ने जब पूजा कर लिया था तो दीदी ने हलवा पहले बनाया था, तो इसीलिए सबसे पहले मैं हलवा बनाऊंगी। तो मैंने इसमें घी डाल दिया और आटा डाल दिया है और उसको अच्छे से भून लेना है। भूनने में तो बहुत हाथ दुखने लगता है लेकिन अच्छा भी लगता है सच में। मुंह में ऐसे रखते ही ना गल जाता है, जैसे लगता ही नहीं है कि आटे का बना हुआ है। और दूसरी तरफ मैंने साग रख दिया तो उसमें भी थोड़ा सा घी डाला है, मिर्चा और चौराई का साग बनता है, उसमें थोड़ा सा नमक डाल के उसको भी बना लूँगी। हलवा देखिए यहाँ पे बन चुका है, कितना अच्छा लग रहा है ना। जा सो जाओ, 2 o'clock हो गया, जा सो जाओ। अभी तक ही सोया नहीं था लड़का मेरा। जाओ, गुड नाइट। यहाँ पे सोओगे, ठीक है, यहीं पे सो जाओ। हलवा जो है वो बन गया है, दूसरी तरफ साग बन रहा है। अब जा रही हूँ गुलगुला छानने। जिस कढ़ाई में मैंने हलवा बनाया था उसी में ही घी डाल के गुलगुला छान लूँगी। और गैस बंद नहीं होना चाहिए जब तक कि पूरा खाना नहीं बन जाता। साग जो है वो हो चुका था तो अब मैं जा रही हूँ आलू और परवल की सब्जी बनाने। तो उसके लिए मैंने मसाले भी पीस लिया था, जैसे कि टमाटर, मिर्चा और उसमें खड़ा धनिया, जीरा, थोड़ा सा गरम मसाला मैंने ऐड करके मसाला पीस लिया था। और घी ही डाल करके मैंने थोड़ा सा परवल को फ्राई कर लिया। और कुकर में मैं बनाऊंगी तो कुकर में बनाओ ना तो थोड़ा सा आलू जो है ना उसमें मिक्स हो जाता है तो ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी बनती है, इसीलिए मैंने सोचा कि कुकर में ही बना दूंगी। तो यहाँ पे फ्राई हो गया परवल। फिर वापस से मैंने घी डाला और इसमें जो मसाले थे मैंने वो भी ऐड कर दिया। और ऊपर से बस हल्दी और नमक ये मैंने ऐड कर दिया था। ज़्यादा कुछ नीड नहीं था मसाले का क्योंकि ऑलरेडी इतना हो चुका था। तो इसमें मैंने धनिया की पत्ती भी ऐड कर दिया और आलू भी। अब मसाले को अच्छे तरीके से पका लूँगी और दूसरी तरफ जो है वो गुलगुला छान रही हूँ मैं। टाइम तो मैंने आप लोगों को दिखाया कि कितने बजे मैं बैठी थी काम करने, आगे भी दिखाया है कि कितना टाइम हो गया था। बट यही है ना कि पता नहीं चलता बिल्कुल भी, क्योंकि आप कंटिन्यू बनाते रहते हैं तो टाइम कब निकल जाता है इसका पता ही नहीं चलता है। सब्जी भी मैंने पानी डाल दिया जब हो गया मसाला अच्छे से, और परवल डाल दिया और उसको 2-3 सीटी दिला दूँगी। तैयारियाँ जोरों शोरों से चल रही हैं और ये बहुत बुरे तरीके से थक चुकी हैं। थकी नहीं हूँ मैं, बस मेरा कमर साथ नहीं दे रहा है। मैं बहुत टेढ़ा हो के पैर में मेरे स्वेलिंग भी शुरू हो गई है और टेढ़ा हो के वो कर रही हूँ। क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है जब मैं घर बनवा रही थी यहाँ पे तो ऊपर सीढ़ी चढ़ के दिन भर में 10-10 बार इतने ऊपर मेरा स्पाइनल प्रॉब्लम हो गया था। तो बैक पेन हो गया स्टार्ट बहुत ज़्यादा, इतना मैं थकी नहीं हूँ बिल्कुल भी, लेकिन मेरे बैक पेन इतना ज़्यादा हो रहा है ना कि मेरे से खड़ा नहीं हुआ जा रहा है। और बैठ करके मेरी हैबिट है नहीं तो मैं बैठ के भी नहीं बना पाती, मैं खड़ी होके ही बनाती हूँ। अब बस पूरी बच गया है इतना, बाकी सारी चीज़ें बन गई हैं। अब ये तो ट्राई किए हैं कि थोड़ा सा छाने, ये आवाज़ कर रहा होगा यार। इन्होंने तो ट्राई किया है कि थोड़ा सा पूरी छान दें, लेकिन एक एक पूरी छान रहे थे टाइम लगता और बेलने आएगा नहीं। तो अगर बेलने आता तो मैं जल्दी जल्दी छान देती। सब हो गया है, बस पूरी ही बनाना है। अब पूरी में क्या होता है, एक लोग बेले एक लोग छाने तो थोड़ा सही रहता है। बस ये खड़ा नहीं हुआ, जरा थोड़ा रेस्ट ले लो फिर करो। गैस बंद भी तो नहीं करते हैं ना। मच्छर जल जाएगा, एक मच्छर ये परेशान कर रहा है कब से, उसको भगा रही हूँ, भाग नहीं रहा है। एक ही मच्छर है, बार बार इधर ही आ जा रहा है। वो भी खाना बनाना चाहता होगा। अरे जल जाएगा ना,
गैस बंद करते नहीं है ना, इसीलिए तो मैं तो ये सोच रही हूँ कि 1-2 साल बाद क्या होगा, 2 साल बाद कर भी पाऊंगी या नहीं, कर लोगी। देखते हैं। कर पाऊंगी तो ठीक, माता जी अगर शक्ति देंगी तो कर लूंगी, नहीं तो फिर जितना कर पाऊंगी उतना करूंगी, और क्या करूंगी। चलिए पूड़ी बना लेती हूँ और पूजा करते हुए आप लोगों से अब मिलती हूँ। अब क्या दिखाऊं, जो भी था सब बन चुका है, बस यही अब होना बाकी है। ठीक है, चलिए दोस्तों मिलते हैं बाद में। देखिए दोस्तों टाइम क्या हो रहा है, 4 o'clock होने जा रहे हैं और वाशु ने दिखाया योगा कि कितने बजे मैं गई थी किचन में। अब मैं जा रही हूँ चेंज करने, मतलब साफ़ सुथरे कपड़े पहनने, उसके बाद फिर नीचे पूजा करना, मंदिर में करना जाके। तो मैंने कर लिया है चेंज और अब माता जी को चढ़ाने के लिए हलवा, पूड़ी और चना, बतासा, ये सब माता जी को चढ़ेगा पहले, उसके बाद फिर भोग लगेगा। फाइनली दोस्तों मैंने कर लिया कैसे भी। गुड जॉब। अरे मेरे कमर की जो हालत हुई है ना, कोई जॉब अब मुझे नहीं करनी कोई जॉब अब नहीं करनी। अब क्या बता। ये मैंने सिर्फ चेंज किया है दोस्तों, और कुछ भी नहीं किया, क्योंकि कौन क्या करेगा इतना थक और के। क्या होता ही है, यही तो होता वही है। तो कह रही हूँ, थक के क्या करूँगी मैं। बस ये साड़ी साफ थी इसीलिए मैंने वापस से इसको पहन लिया। एक बतासा रखना है, 2 हाँ हाँ, एक एक रखिए। ये हो गया बतासा। अब इसके बाद ये मुझे बता रहे हैं, क्योंकि मुझे याद रहता नहीं है, इनको थोड़ा सा याद रहता है। मम्मी बताई थी कैसे कैसे करना है। मम्मी दोनों लोग को बताई थी और हमें याद है। हाँ, अब क्या रखना है? अब करना है, उसको बता रहा हूँ। अच्छा, अभी बस माता जी को भोग लग जाएगा ना। हाँ। पानी भी रखना होगा? नहीं, ठीक है। अब रुको। अभी ये उस पे रखा है। ठीक है, ये प्रसाद सब में बटेगा और सब लोग प्रसाद ये वाला खाएंगे, वो वाला ना, थाली वाला। ये माँ गलती से ही क्षमा कीजिएगा, चक्कर आ रहा है, गिर रही हूँ माँ, बचा लीजिए मुझे माँ। बचा लिए तो चक्कर आ रहा है। एक थंबनेल भी ले लीजिए, इतनी मेहनत किया है, कुछ तो थंबनेल ले लीजिए। ये थंबनेल ले रही हूँ दोस्तों। गुलगुला बनाए इतने मेहनत से, कह रही हूँ कुछ और गुलगुला तो नहीं रखना था, तो क्या बनाई तुम हो, मैं बता। तो क्या बनाई तुम हो और मुझे बताना पड़ रहा है। बनाया इन्होंने और मेरे से पूछ रही है। मुझे लग रहा था कि कुछ तो मिसिंग हो रहा है। फिर लास्ट में कह रही है गुलगुला भी तो रखना था। हम कह वाह, बहुत अच्छे, जल्दी याद आ गया। ये तो फिलहाल याद आ गया था, मैंने रख दिया था, लेकिन चौराई का साग जो कि मेन होता है वो मैंने रखा ही नहीं, वो तो भूल ही गई, क्योंकि इतना इंसान थक जाता ना, चक्कर भी आने लगा कि दिमाग में आ ही नहीं रहा था कि करना क्या है। चलो अभी फर्स्ट टाइम है ना, ये ना समझ लिया। अब एक काम करो, एक प्लेट में जो मैंने बताया था वो अलग से, वो वहाँ पे निकाल के प्रसाद वहाँ पे माता को चढ़ाओ। अब इसमें है चावल, दही और सब्जी, दाल। दाल मैंने मतलब चावल में ही डाल दिया था, खड़ा उड़द, यहीं पे रखो। नहीं, कोई अलग से सिंहासन बनाओ। ये माता जी माफ कीजिएगा, क्या करूं, सब पूछ रही बार में। अच्छा, अब नीचे जाना है। अब नीचे का प्रिपरेशन कर लो। ये मैंने ले लिया, ये कर दिया। 9 गोटी ले लो। और एक चीज और भूल रही थी दोस्तों, आम, क्योंकि आम तभी खाया जाता है जब चढ़ जाता है यहाँ पे। उसके बाद तो ये कहाँ रखूँ, वहीं पे? वहीं चढ़ा दो साइड में। हाँ, ये चढ़ गया। ठीक, अब ये पूरा कंप्लीट हो गया। कंप्लीट हो गया दोस्तों, फाइनली कंप्लीट हो गया। और
इतने एक छोटी सी बच्ची से इतना काम करवाया, थोड़ा तरस भी नहीं आया मेरे पे? नहीं दया आएगा ना, तरस क्यों आएगा? दया भी नहीं आया मेरे पे किसी को। दया तो कहीं वो टेलीकास्ट हो रहा होगा ना। मैं अपनी मम्मी से बोलूंगी, दया को बुलाता हूँ मैं, ठीक। मैं अपनी मम्मी से बोलूंगी कि मेरे से बहुत काम करवाया है। ठीक। मुझे घर जाना है। अरे बाप रे बाप। चले? हाँ अब नीचे चलना है, धार और कपूर। मच्छर अभी भी है। अच्छा है। हमको गुलगुला खाने का मन कर रहा है, जल्दी चलो। देखो लालची का पूजा की नहीं अभी तक, इनके लार टपक रहा है। चलो। इतनी मेहनत किया है मैंने, खाऊंगी नहीं क्या? हलवाई कितना भी मेहनत करे उसका पेट भर जाता है। नहीं तो- तुम कैसी हलवाई निकली? मैं हलवाई नहीं हूँ, मुझे बस ये मन कर रहा है। आइए। चलो कहाँ पे करूँगी? बस वहीं। मैडम मैडम कहाँ लंदन जाओगी क्या? ये जगह क्या है? यहीं पे करो ना। हे भगवान। पहले गोली बनाओ ना। पहले ऐपन बनाओ जी गोली। वही मतलब गोली उसी को कह रही हूँ, मुझे नाम नहीं पता। यार ये तुमको नाम रखना है ना यार, कि मैं अरे तो- रखूंगा। अभी बुढ़िया नानी बन गई हूँ ना, अभी मुझे सब पता रहेगा। और मैं क्या बुजुर्ग हो गया हूँ? आपकी मम्मी करती थी ना। अच्छा अरे निकालो भाई, धीरे धीरे कर रही हो, और निकालो हाथ से। अरे जब फिसल जा रहा तो क्या करूं? ढेर सारा वहीं पे बीच में डाल दो, फिर लिप दो उसको, और क्या। हाँ ये देखो कितना अच्छा काम किया। और थोड़ा जल्दी करो, बहुत मच्छर लग रहा है। ऐसे ही दे दो ना। इधर आओ, इधर आओ तुम, इधर आओ। ये ना। लगा रही है कि छू रही है, कुछ है ये नहीं। लगा रही हूँ, हम ही नहीं दिखेंगे अभी कुछ देर में। अच्छा लग रहा है ना? ये पक्का बनाइए कि वो तो दोस्तों अभी मैंने कर लिया सब कुछ, घर का हो गया। अब मंदिर हम जा रहे हैं, मंदिर पे करेंगे, वहाँ पे चढ़ाएंगे। और पहली बार था मेरा, मैं कोई एक्सपीरियंस होल्डर नहीं हूँ। पिछले साल पहली बार देखा था, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था। अब भाभी लोग देखेंगी, मम्मी लोग देखेंगी तो बताएंगी क्या कमी है। फिर देखा जाएगा अगले साल, जो इस साल कमी रहेगी उसको अगले साल पूरा किया जाएगा। अब भाभी मम्मी लोग सब लोग देखेंगी तो बताएंगे क्या हमने सही किया क्या नहीं किया। ठीक, फिर आ गए हम मंदिर भी सेम वैसे ही करना है। माता जी को जितना बनाया है उतना चढ़ाना है और कपूर अगरबत्ती दिखा करके फिर माता जी के डोर पे, जो माता जी का मंदिर है वहाँ पे भी इस तरीके से बना देना है। और इस बार हम लोग गंगा जी नहीं जा पाए, तो घर से कोई भी जाए चलेगा, तो भैया गए थे, हम लोग नहीं गए थे गंगा जी। हिम्मत ही नहीं हो रही थी इसके आगे कि हम लोग जाए वहाँ पे, तो उनके नाम से हमने निकाल दिया था गाय को खिलाने के लिए। और देखिए कितने अच्छे से हवन हुआ था। और पता नहीं कितने बजे सुबह से ये लोग आकर के अपना चढ़ाने उड़ाने लगे थे कि इतना सारा वहाँ पे रखा हुआ था, पूड़ी और भी जो चीज़ें होती हैं, धार दिया जाता है, ये सब। बताओ कैसा मैंने गुलगुला बनाया है? इतना टेस्टी बना है ना। वाह वाह क्या बात है। हलवा भी बहुत टेस्टी, बस थोड़ा मीठा कम हो गया है। मुझे बहुत अच्छा लगा। गुलगुला तो बहुत अच्छा लग रहा है, नो डाउट। खा लेते हैं उसके बाद सोते हैं ताकि आराम से सोएं 4-5 घंटा 6 घंटा। बहुत अच्छा बना है दोस्तों। अब आप सब बताइएगा, अब मेरे अंदर हिम्मत नहीं है, वीडियो लाइक में करने के लिए नहीं कहूँगी। बहुत मेहनत किया, बहुत काम करवाया। लाइक शेयर सब्सक्राइब। देखिए दोस्तों टाइम क्या हो रहा है,
5:10 होने जा रहे हैं। थोड़ा सा कुछ खा लेते हैं, उसके बाद सोते हैं। मैंने सोचा आप लोग को टाइम भी दिखा दूँ, देख लीजिए।